ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में वाक़ दारुल उलूम देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद महमूद मदनी ने मजलिस मुंतज़िमा के सालाना इजलास में हफ्ते को मुल्क के मौजूदा हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए मुल्क के हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। मौलाना मदनी की सदारत में देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के 2 रोजा इजलास का आज से आगाज हुआ है। इजलास में अपने खिताब के दौरान जज्बाती होते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में आज मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। हमें हमारे ही मुल्क में अजनबी बना दिया गया है। हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र है कि जमीयत के हफ्ता और इतवार को मजलिस मुंतज़िमा का इजलास होगा। देवबंद के मैदान पर मुल्क भर से आए तकरीबन 2000 नुमाइंदे इसमें शिरकत करेंगे। इजलास के पेश नजर देवबंद में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इजलास की सदर जमीयत के सदर व साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं। इजलास में वर्किंग बॉडी की मीटिंग में इकसा सिविल कोड, ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़िया, मथुरा में श्री किशन जन्मभूमि, शाही ईदगाह तनाज़िया समेत दीगर मौजूदा मसाइल की वजह से मुसलमानों के सामने पैदा चैलेंजेस पर तबादला ख्याल होगा और कुछ अहम करारदादें पास की जा सकती हैं। सदर रामनाथ कोविंद ने अपने गैर मुल्की दौरों का तजुर्बा शेयर करते हुए कहा है कि कम कीमत में हिंदुस्तान जैसी सेहत की बेहतर सहूलियात दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। कोविंद आरोग्य भारती के ज़ेर-ए-एहतमाम एक कौम एक सेहत मौजूदा वक्त की जरूरत पर आरोग्य मंथन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो माजी में तुर्कमानिस्तान और एक दीगर मुल्क के दौरे पर गए थे। वहां के सदर और वजीर आजम उनके साथ बातचीत के दौरान बार बार हिंदुस्तान की तिब्बी सहूलत का हवाला दे रहे थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दुनिया में दस्तयाब महंगे इलाज के दरमियान हिंदुस्तान में सस्ते इलाज का निजाम मौजूद है। यही वजह है कि दिल्ली के अस्पतालों में भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ बैरून मुल्क से भी मरीज बड़ी तादाद में इलाज के लिए आते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने के हवाले से हफ्ते को कहा है कि उन्होंने कौम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हिंदुस्तान का कोई भी शख्स शर्मिंदगी महसूस करे। गुजरात के एक दिन के दौरे पर गए मोदी ने राजकोट में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में मैंने मादर वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पाक सरजमीन से मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं जिनकी वजह से मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको या हमारे मुल्क के किसी शहरी को शर्मिंदगी का सामना हो। उन्होंने राजकोट के हटकोट में मातुश्री के डीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तालीमात पर अमल करते हुए मुल्क की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आजादी वीर सावरकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने समाजी हम आहंगी के लिए अनतिक मेहनत की है। हफ्ते को वीर सावरकर की यौम पैदाइश पर यहां जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि उनकी जिंदगी के सफर का मुतालिया किया जाना चाहिए। उन्होंने समाजी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और समाजी हम आहंगी के लिए काम किया। नायडू ने कहा, मुजाहिद आजादी वीर सावरकर जी के यौम पैदाइश पर मैं मुल्क की तहरीक आजादी के सरकर्दा हीरो रोशन ख्याल मुफक्किर और मुसन्निफ की याद को सलाम करता हूं, जिन्होंने मादर हिंद की आजादी के लिए काले पानी की अजियत झेली। उसकी जिंदगी के फलसफे का मुतालिया करें। नायब सदर जमहूरिया ने कहा है कि समाजी हमाहंगी लाने के लिए वीर सावरकर ने जात पात और छूत पछात जैसी बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संजीदा कोशिशें की और समाज को सुपुत बंधनों से आजाद होने की अपील की। उनके नजरियात को जिंदगी में उतारे और कौम को तरक्की की तरफ ले जाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मुजाहिद आज़ादी विनायक दामोदर सावरकर को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मोदी ने आज ट्वीट करके कहा, माँ भारती के मेहनती बेटे वीर सावरकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। उन्होंने ट्वीट के साथ वीर सावरकर की तस्वीरों वाला वीडियो भी शेयर किया।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी स्मगलरों की मजमूम हरकतों को नाकाम बनाते हुए जुमा को देर रात पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एक ड्रोन पर फायरिंग की और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने हफ्ते को बताया कि 58 बटालियन के अहलकार बीओपी दूर नगला इलाके में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान हुदूद में दाखिल हो रहे एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी। चौकस जवानों ने 5 राउंड फायर किए, जिससे ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। उन्होंने बताया कि 400 मीटर की बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन की मूवमेंट तकरीबन 5 मिनट थी। देर रात जुमा ता हफ्ते की दरमियानी शब बताई जा रही है। पाकिस्तान की मजमूम सरगर्मियों से हेडक्वार्टर के आला हुक्काम को आगाह किया गया। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के केरीरी इलाके में गुज़िश्ता शाम लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू एयानतकार को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ज़राए ने इस गिरफ्तारी के मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि केरीरी इलाके में जंगजुओं की नकल और हरकत के मुतालिक इत्तला मौसूल होने पर पुलिस फौज की 52 RR और SSB की 2nd बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने कार्रवाई करके जुमे की शाम एथोरा बाला ब्रिज पर एक जंगजू एयानतकार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त मोहम्मद सलीम खान वल्द गुलाम हसन खान साकिन शराकवारा केरी के बतौर हुई है। मज़कूरा ज़राए ने बताया है कि तलाशी के दौरान गिरफ्तार शुदा की तहवील से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 5 गोलियां बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी फौजियों के डोंबास पर कब्जे करने के बाद वो इलाका वापस लेने के अपने अज़्म का इजहार किया। ज़ेलेंस्की ने जुमा की रात एक तकरीर में कहा कि उनके मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है, इसलिए हमें अपने मुल्क के दिफा को तेज करना होगा, जिसके साथ हम अपने शहर डोंबास को दोबारा यूक्रेन में शामिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि डोंबास को दोबारा हासिल करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें दोबारा कुर्बानियां देनी होंगी। अपने खिताब में सदर ने कहा, हम हर शहर, हर कम्युनिटी को दोबारा तामीर करेंगे, कोई हकीकी मुतबादल नहीं है। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदातों पर अमल दरामद के लिए से फरीकी ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जुमा के रोज अमेरिकी महकमा खारिजा, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया की जानिब से 25 मई को बैनुल बर्रे अज़मा बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल के तजुर्बे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। स्पुतनिक के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन के जनूबी कोरिया और जापान के दौरे के अख्तिताम के चंद घंटे बाद शुमाली कोरिया ने जापान के समंदर की तरफ 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुल्क के बच्चों को स्कूलों में फायरिंग से बचाने के लिए मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। ट्रंप ने जुमा को ह्यूस्टन, टेक्सास सूबे में नेशनल राइफल एसोसिएशन NRA के सालाना कन्वेंशन के दौरान कहा कि जहां अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन का इमदादी पैकेज फराहम कर सकता है, उसे बच्चों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ट्रंप ने यह बात हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से मंजूर किए गए $40 बिलियन के यूक्रेन इमदादी पैकेज का हवाला देते हुए कही। सदर जो बाइडेन ने इस इमदादी पैकेज पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने योवाल्डे, टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में तलबा के एक ग्रुप पर फायरिंग को जंगली और वहशियाना मजालिम करार देते हुए कहा कि इस वाक़े ने हर अमेरिकी के ज़मीर को झिंझोड़ कर रख दिया है। काबिल जिक्र है कि फायरिंग के इस वाक़े में 19 बच्चे और 2 असातिज़ा हलाक हो गए थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। दलितों को समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात जारी। कबायली बहबूद पर मुबनी दस्तावेजी फिल्म की इजरा तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब।
हनमकुंडा कलेक्टरेट में 5वें मरहले के पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम पर जायजा इजलास। रियासती वजीर दयाकर राव, चीफ विप विनय भास्कर ने की शिरकत। प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर दिया जोर। कई सियासी पार्टियों और दहाइयों की तारीख में केसीआर और एनटीआर सिर्फ दो अजीम शख्सियतें। आन जहानी एनटी रामाराव की यौम पैदाइश तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला केसीआर अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए कोशियां। महबूबनगर में महकमा अक़लियती बहबूद के कोचिंग सेंटर का मुआयने के बाद मुशीर अक़लियती बहबूद AK खान का बयान। मुसलमानों के लिए मुल्क के हालात मुश्किल, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। दारुल उलूम देवबंद में 2 रोजा इजलास से जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी का खिताब। हैदराबाद की ग्रीन बावर्ची होटल में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। और तेलंगाना में आइंदा 2 दिन तक बारिश की पेशगोई। रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।